हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट पार्ट इटमोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज, इसके पहले हम लोग वीडियो में जो है हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्थोग्राफी के बारे में। आज जो है हम लोग इटमोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इटमोलॉजी को चलिए हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले इटमोलॉजी का हम वर्ड की बात करें तो इटमोलॉजी का थोड़ा सा अर्थ समझिए। इटमोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है शब्द विचार, जो कि ग्रीक का इटमोन शब्द से बना है। ग्रीक का इटमोन शब्द से बना है। इटमोन इटमोन शब्द का अर्थ होता है सही अर्थ। सही अर्थ इटमोन शब्द का, इटमोन एक ग्रीक वर्ड है। इटमोन जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका हिंदी होता है सही अर्थ। और दूसरा का बात करें तो लोगोस। अगर दूसरा का बात करते हैं तो लोगोस, इसका अर्थ होता है शब्द, या इसका अर्थ होता है शब्द या अध्ययन। शब्द या वजह। अर्थात इटमोलॉजी जो है इटमोन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में सही अर्थ, और लोगोस जिसका अर्थ होता है शब्द या वजह। चलिए इटमोलॉजी के वर्ड के बारे में हम समझे। चलिए इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि इटमोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए इंग्लिश में इसको समझ लेते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, इटमोलॉजी जो शब्द है इसके दो भाग हैं, इटमोन और लोगोस। जो इटमोन है वो ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सही अर्थ, और लोगोस जो है इसका अर्थ होता है शब्द। चलिए अब जो है इटमोलॉजी का डेफिनेशन होता है etymology is a kinds of English grammar in which we study about the origin of words and history of words there and चलिए हिंदी में इसका परिभाषा जान लेते हैं।
शब्द विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह प्रकार है जिसमें हम तथा उनके अर्थ, जिसमें हम शब्दों के उत्पत्ति तथा अर्थों का अध्ययन करते हैं। अर्थों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम शब्द कहां से हुई इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए रूट वर्ड का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए रूट वर्ड में देख लेते हैं। रूट वर्ड का शाब्दिक संधि होता है मूल शब्द। जैसे कि रूट वर्ड में हम देख सकते हैं पॉलीगैमी। ये पॉलीगैमी एक वर्ड है। इसमें रूट वर्ड जो है हमारा पॉली है। पॉली का मतलब होता है बहु, ज्यादा। पॉलीगैमी मतलब जिसे कहते हैं बहुशादी। एक और शब्द आता है पॉलीआंड्री, जिसमें पॉली का अर्थ है, पॉलीआंड्री का मतलब वैसे स्त्री जो बहुत सारे लोगों के साथ संबंध रखती हो, उसे पॉलीआंड्री कहते हैं। एक और आता है पॉलीगॉन, जो आप लोगों ने मैथ में अध्ययन किया होगा, पॉलीगॉन। चलिए दूसरा जो है इटमोलॉजी के अंतर्गत हम प्रीफिक्स को रख सकते हैं। प्रीफिक्स जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स में उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं इरेगुलर, अनकाइंड। इसमें IRRUN जो है ये हमारे जो है प्रीफिक्स हैं, जिसे कहते हैं अनियमित। अनकाइंड जिसे कहते हैं निर्दयी। सफिक्सेस जैसे पॉली LY हो गया, मेनली, ये हमारे सफिक्स के उदाहरण हैं। यहां हम काइंडली रख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। इसमें जो है सफिक्स
ये जो है वर्ड है, लेकिन वर्ड का जो ओरिजिन है, वर्ड का जो कंस्ट्रक्शंस है, इस इटमोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं, इसका अर्थ का अध्ययन करते हैं। शब्दों के अर्थ का अध्ययन जिससे भाषा के जिससे अंग्रेजी भाषा के जिससे में हो उसे हम कहते हैं। अब चौथा हम ले सकते हैं कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एक से अधिक शब्द एक साथ हाइफन से जुड़ा होता है और हाइफन से नहीं जुड़ा होता है। तो कंपाउंड वर्ड जो है दो तरह के हो सकते हैं, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन और कंपाउंड नाउन विथ हाइफन एंड कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे मदर, हाइफन है, इन लॉ, ब्रदर, इन लॉ, ये हमारे कंपाउंड नाउन विद हाइफन कहलाएंगे। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन क्या होता है? तो कप फुल, कप फुल मतलब पूरे प्याले, प्याले भर, हैंडफुल, स्पूनफुल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए बोरिंग वर्ड्स, बोरोइंग वर्ड्स जो कि हम दूसरे लैंग्वेज से लेते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि दूसरे लैंग्वेज से आए हुए हैं। कल मैंने लैटिन कुछ वर्ड बताया था, जैसे स्टेडियम, पेंडुलम, मोमेंटम, इटीसी। तो वहीं स्टेडियम, पेंडुलम्स, मोमेंटम, कलर, COLOR, कलर, ये अमेरिकन इंग्लिश में से लिया गया है। कलर का हिंदी होता है रंग। तो यही हमारे इटमोलॉजी के अंदर, इटमोलॉजी के हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इटमोलॉजी के उदाहरण के बारे में पढ़ा, जिसमें हम शब्दों का अध्ययन करते हैं, शब्दों के अर्थों का अध्ययन करते हैं। शब्दों के अध्ययन के साथ साथ शब्द के अर्थ का भी अध्ययन करते हैं कि एक वर्ड का ओरिजिन कहां से होता है, ये इटमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और उसमें किस तरह के शब्दों के अर्थ का अध्ययन किया जाता है, शब्द के कंस्ट्रक्शन का अध्ययन किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।